नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रांची से बड़ी खबर आ रही है। शीतकालीन सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बैठक की अध्यक्षता करते नजर आए। इसमें संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित विधायक मौजूद रहे। इस बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान पार्टी किन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरेगी, इसे लेकर भी रणनीति बनाई गई है। बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है और इसी विधायक दल की बैठक में बीजेपी के तमाम नेता पहुंचे और सत्र में किस बात को लेकर चर्चा करनी है, इसको लेकर चर्चा की गई। हम लोग विपक्ष होने के नाते जन समस्याओं को रखने का काम करेंगे और चाहेंगे कि सरकार 1 साल पूरी कर ली है तो अब कम से कम जवाब अच्छे ढंग से दे, क्योंकि अब तक जो जवाब दी है वो गोलमटोल और दिग्भ्रमित करने वाला। तो अब उम्मीद है कि कम से कम अच्छे जवाब दे, उसका इंतजार कर रहे हैं। कौन से खास मुद्दे हो सकते हैं? अरे भाई देखिए, झारखंड में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, सारा ध्वस्त हो चुका है और ब्लॉक ऑफिस जाइए लोगों के चप्पल जूते घिस जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते तो हम लोगों को हर दिन कई चीजें दिखाई पड़ती है। रांची से बड़ी खबर, गोवा के नाइट क्लब में आगजनी हुई। रांची के 2 युवक की मौत हो गई। दोनों युवक रांची के लापुंग थाना क्षेत्र के फतेहपुर के रहने वाले हैं। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल पसर गया। दोनों सगे भाई थे। लापुंग प्रखंड के फतेहपुर के प्रदीप महतो और विनोद महतो की जान चली गई है, उनकी मौत हो गई है। वहीं खूंटी के गोविंदपुर के मोहित मुंडा की भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। दरअसल गोवा के एक नाइट क्लब में आग लग गई अचानक ही और उसी आग में लगभग 25 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 3 लोग झारखंड के बताए जा रहे हैं। अगली खबर कोडरमा से, जहां थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 महिला की मौत की खबर है, जबकि 2 महिला एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। कार रांची से कोडरमा होते हुए बिहार की तरफ जा रही थी। जैसे ही कार कोडरमा घाटी में प्रवेश करती है, कार में सवार एक युवक ने अचानक चलती गाड़ी से छलांग लगा दी, जिससे चालक का नियंत्रण बिगड़ गया। अनियंत्रित कार सड़क किनारे जाकर खड़ी 4 महिलाओं और एक बच्ची को रौंदते हुए पलट गई। घटना के बाद कार चालक और अन्य सभी फरार हो गए। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। अगली खबर साहिबगंज से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली एक बार फिर उजागर हुई। नगर थाना क्षेत्र निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। गलत ऑपरेशन मौत का कारण बताया है। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद ही नीतू देवी की तबीयत बिगड़ गई और इस बिगड़ते तबीयत के बाद डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पहले भागलपुर, फिर एनएमसीएच पटना और अंत में स्थिति नाजुक होने पर अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता ले जाया गया। अपोलो में दूसरी सर्जरी की गई, लेकिन महिला को नहीं बचाया जा सका। तो अस्पताल ने बाउंड भरवाया। परिजनों का यह आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोशिश करने की बात कही गई, बाउंड भरवाया गया, लेकिन बावजूद इसके महिला की जान नहीं बच सकी। इधर से उधर रेफर किया गया, लेकिन महिला नहीं बच पाई। 1,75,000 हम जो है कि कैश पेमेंट कर चुके हैं उसको, और 11,40,000 कुछ रुपया और अब उसको देना है। कहाँ देना है? अपोलो हॉस्पिटल में। अच्छा, तो आखिर अब जो आपने दिया वो कैसे दिए और अब इतना कहाँ से पैसा लाएंगे? कहाँ से देंगे सर? अब ये तो बॉन्ड पे ही हमको छोड़ा गया है। लगभग रात के 1 बजे ऑपरेशन करने के लिए इसको ले जाया गया मेरी बहन को, और ऑपरेशन करने के बाद हम लोग सोचे ठीक है, 5 दिन बाद जो है ये बोलता है कि लीवर में इन्फेक्शन है, आप इसको बाहर ले जाइए भागलपुर। वो अपना सियाराम हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं लेके गए। हम लोग लेके गए पंकज कुमार पासवान के पास में। वहाँ 2 दिन रखने के बाद जब रिपोर्ट आता है MRCP का, उसमें पता चलता है कि पूरा पीठ का नली जो है कटा हुआ है, तो हम बचा नहीं पाएंगे इसको, आप कहीं और लेके जाइए। कि जो ऑपरेशन के बाद पानी जो आता है वो पानी बंद नहीं हो रहा था, तो उसके लिए CT जरूरी था और वो सुविधा हमारे पास अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल नहीं होने के कारण हम बोले कि आप ले जाइए, जहाँ CT कराइएगा या वहाँ अच्छा उपचार करा लीजिएगा। अच्छा, 7 तारीख को आई थी। अच्छा, ठीक है, और 12 तारीख को हमारे से। तो मृतक की पति विजय राम के द्वारा जिरवाबाड़ी थाना में लिखित आवेदन दिया है कि रमैया हॉस्पिटल के डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की लापरवाही से हमारी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसी के आधार पर जिरवाबाड़ी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
अनुसंधान अंतर्गत है और इसमें विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर चाईबासा से, जहां रिटायर्ड बैंक कर्मी से जीवन प्रमाण पत्र अपडेट कराने के नाम पर साइबर ठगों ने 16,92,000 रुपए उड़ा लिए। इस मामले में बैंक कर्मी की शिकायत पर चाईबासा पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की, जिसमें पहले देवघर से एक साइबर अपराधी मोहम्मद सकीर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। अब पुलिस ने इस मामले में एक और साइबर अपराधी मोहम्मद इकबाल अहमद को पाकुड़ से गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल अन्य साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सकीर अंसारी की गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर किया था। उसके द्वारा जो एटीएम से पैसे की निकासी की बात की पुष्टि हुई थी, उसके स्वीकारोक्ति बयान पर मोहम्मद इकबाल पिता मोहम्मद अहमद जो पाकुड़िया जिला पाकुड़ के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक जो अनुसंधान में बात आई है कि जो इसको एटीएम मुहैया कराया गया था वो इसी के द्वारा मुहैया कराया गया था और इसमें अन्य अपराधियों के खिलाफ छापामारी जारी है। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड परिसर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्लास स्मार्ट कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। ये कॉम्प्लेक्स 40 दुकान वाला आधुनिक मार्केटिंग सेंटर होगा, जिसे पूरी तरह महिलाओं को समर्पित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जेपी नड्डा के देवघर दौरे पर बयान देते हुए कहा कि एम्स की घोषणा न होना निराशाजनक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमें उनसे बहुत उम्मीद थी कि वो संथाल परगना आए हैं कल बाबा बैद्यनाथ धाम की धरती पर आए हैं। हमें लगा कि रांची को एम्स देने की घोषणा बाबा नगरी से वो करेंगे, लेकिन मनसा साफ दिखा, इनके पास कोई विकास नहीं, इनकी सोच नहीं है विकास करने की। सरायकेला ईचागढ़ विधायक सविता महतो ने क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। कपाली नगर परिषद क्षेत्र के 21 वार्ड में विधायक सविता महतो ने 3 करोड़ की लागत से 23 योजनाओं का विकास और शिलान्यास किया। क्षेत्र में नाली, सड़क, मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी। पहली बार शहर के तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है, जिससे कपाली का क्षेत्र अब शहर क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। विधानसभा में कपाली नगर परिषद में जो 21 वार्ड है, वहाँ पर 25 योजना का शिलान्यास किया गया है। इसमें रोड भी है और नाली भी है और स्ट्रीट लाइट भी है। लगभग 3 करोड़ की लागत से किया गया। विगत जो 1 साल रहा, उसमें जो भी कपाली की मूलभूत समस्याएं जैसे सड़क, नाली आदि समस्याओं से कपाली जूझ रहा था, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने सड़क परिवहन मद में लगभग 1 करोड़ 77 लाख की योजनाएं, इसमें 14 सड़कों का निर्माण है और नागरिक सुविधा मद से हम लोगों का 1 करोड़ 11 लाख का योजना टोटल पास हुआ है, जिसमें से कि 9 नालियां हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि कपाली शहर में 400 स्ट्रीट लाइट्स 25 लाख की लागत से उनका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। और देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ इन दिनों जमशेदपुर में एक फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। दिनेश लाल यादव झारखंड के पारंपरिक खेल मुर्गा लड़ाई फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। मुर्गा ट्रॉफी है। लगभग 2.25 घंटे की इस फिल्म की शूटिंग झारखंड के कई शहरों में की गई है। फाइनल शूटिंग जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहा है। इस दौरान जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिनेश लाल के फैंस की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सेल्फी, ऑटोग्राफ लेने के लिए फैंस बेताब नजर आए। स्थानीय लोगों ने दिनेश लाल का पूरी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। ये मुर्गा ट्रॉफी जो है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है, कहानी झारखंड की है। एक ऐसे बच्चे की संघर्ष की कहानी है जो अपने जीवन में संघर्ष करके और अपने सपने को साकार करना चाहता है। और ये जो स्टेडियम देख रहे हैं आप, ये हमारे जमशेदपुर में, यहाँ के ट्रेनर के साथ में हम लोग मिल करके कैसे उस बच्चे का वो सपना पूरा होता है, उसी के ऊपर ये भारत की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही हैं। पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी हो या खेल का मैदान, अब लड़कियां कहीं भी किसी से पीछे नहीं। झारखंड के हजारीबाग की बेटियां कुछ ऐसा ही कर दिखाने के लिए रात दिन मेहनत कर रही है। उनका एक ही लक्ष्य है, किसी दिन भारत की जर्सी पहनकर ओलंपिक में उतरना, देश के लिए मेडल जीत कर लौटना।
आपको बता दें कि हजारीबाग में आयोजित अस्मिता एथलेटिक्स लीग 2025-26 में अंडर 14, अंडर 16 बालिका वर्ग के खिलाड़ी जमकर चमकी। ये प्रतियोगिता महिला एथलीटों को पहचान अवसर देने के उद्देश्य से पूरे देश के 300 जिलों की आयोजित की जा रही है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के संयुक्त MOU के तहत ग्रास रूट स्तर की प्रतिभाओं को निखारकर राष्ट्रीय और ओलंपिक स्तर के लिए तैयार किया जा रहा है। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अहमदाबाद का प्रस्ताव IOC के समक्ष रखा है। ऐसे में खिलाड़ी अभी से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी में जुटे हैं। नीता खेलो इंडिया में खेलने गई थी, जहाँ पे एथलेटिक्स गेम हो रहा था, जैसे बहुत तरह का हाई जंप, लॉन्ग जंप, 60 मीटर दौड़, 600 मीटर दौड़ और गोला फेंक, भाला फेंक, जिसमें हम 2 गेम में पार्टिसिपेट किए थे, हाई जंप और लॉन्ग जंप, जिसमें दोनों में मेरा गोल्ड मेडल आया है। और हम अभी खेलने के लिए, मतलब ओलंपिक खेलने के लिए अभी तैयारी कर रहे हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के तहत जो अस्मिता 2025 का जो आयोजन हजारीबाग में और पूरे भारत में 300 जिलों में जो किया जा रहा है, ये मोदी जी का अग्रिम सोच है, जिसमें छात्र छात्राओं के, खासकर छात्राओं के लिए, हमेशा छात्रों के लिए हुआ करता था, छात्राओं के लिए 2036 का मिशन तैयार किया जा रहा है। जो ओलंपिक 2036 होना है, उसके लिए महिलाओं को मौका दिया जा रहा है, लड़कियों को मौका दिया जा रहा है। इंडिया के अंदर 300 जिला में हो रहा है, जो हजारीबाग जिला को भी चयनित किया गया। यहाँ के अंडर 14 और 16 गर्ल्स खिलाड़ी के लिए ये प्रतियोगिता किया जा रहा है। अगली खबर रामगढ़ से, जहां पतरातू प्रखंड के कच्चू दाग में किसान वेदिया ने 1 एकड़ जमीन पर कर्ज लेकर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। स्ट्रॉबेरी तैयार हो गया, लेकिन बंदर और चिड़िया खेत में लगे स्ट्रॉबेरी की खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान कृष्णा बेदिया ने बताया कि उसने 70,000 रुपए कर्ज लेकर ड्रीप मेथड से स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। बाजार में 350 रुपए प्रति किलो की दर से स्ट्रॉबेरी बिकती है, लेकिन बंदरों के कारण बेहद परेशान है। किसान कृष्णा बेदिया ने बताया कि जिस तरह से बंदर आतंक मचा रहे हैं, पूंजी निकालना भी मुश्किल नजर आ रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के कंडेर पंचायत के कच्चू दाग में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रॉबेरी का खेती यहाँ पर किसान कृष्णा बेदिया ने किया था, लेकिन ये खेती जो है बंदर और चिड़िया बर्बाद कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बंदर और चिड़िया जो है स्ट्रॉबेरी की खेती को बर्बाद कर रहे हैं। ये इन्होंने लगभग 1 एकड़ ज़मीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती की है। चिड़िया से बचने के लिए इन्होंने नेट भी लगाया है, लेकिन इसका कुछ यहाँ पर निदान नहीं हो पा रहा। कृष्णा बेदिया से हम सीधे बात करने वाले हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती कितने ज़मीन पर आपने की है? 1 एकड़ में की है। इसके लिए आपने लोन भी लिया है? लोन हमने 70,000 लिए। 70,000। तो क्या परेशानी हो रही है? ये चिड़िया और बंदर में मेरे परेशानी हो रहा है। चिड़िया बंदर खेती बर्बाद कर रहा है? बर्बाद कर रहा है। तो बाजार में कैसे बिकता है स्ट्रॉबेरी? अभी तो 350 रुपये चल रहा है। 350 रुपये किलो। तो 1 एकड़ जमीन पे किए, लेकिन आपको बंदर और चिड़िया परेशान कर दिया। तो देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती इनकी काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन बंदर और चिड़िया जो है वो इनकी खेती को नष्ट कर रही है, स्ट्रॉबेरी को बर्बाद कर रही है। इनका कहना है कि इन्होंने 70,000 रुपये का लोन भी लिया है, लेकिन इनका जो ये लागत है वो फिलहाल नहीं निकल पा रहा है। स्ट्रॉबेरी की खेती करके आर्थिक रूप से संपन्न बनेंगे। फिलहाल बंदर और चिड़िया से किसान कृष्णा बेदिया परेशान चल रहे हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। जमशेदपुर के MGM अस्पताल प्रबंधन ने ठंड को देखते हुए मरीज के लिए कंबल का व्यापक इंतजाम किया है, जिससे मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ पूरे सप्ताह मरीज के बेड की बेडशीट अलग अलग कलर में रहेगी, जिससे कोई भी लापरवाही हुई तो ये पता चल जाएगा, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। MGM अस्पताल में एक मरीज 2 कंबल और पूरे सप्ताह बेडशीट का अलग अलग कलर रखना है। मरीज को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर अस्पताल प्रबंधन एक्शन में नजर आ रहा है। समय है, जबकि कि ये अस्पताल जो है अंदर से गर्म रहता है, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनज़र एक मरीज पे 2 कंबल की व्यवस्था की गई है, ताकि यदि एक कंबल धुलने के लिए जाए तो दूसरा कंबल मरीज को मुहैया किया जा सके। और सभी वार्ड में सिस्टर को ये निर्देश दिया हुआ है कि जहाँ भी कंबल की कमी हो वो तुरंत स्टोर से, सेंट्रल स्टोर से इसकी मांग करें। और सेंट्रल स्टोर में भी 500 से ज़्यादा कंबल रिजर्व में रखा हुआ है, ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।
अगली खबर गुमला से है, जहां खलिहान में रखे धान गांजे में आग लगने से धान का गांज पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। पीड़ित महावीर की पत्नी पंचोला देवी ने बताया कि खेतों में कटाई कर धान गांज को लाकर खलिहान में रखा गया। आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी नहीं। ग्रामीणों को आग लगने की जब खबर मिली तो उन तक ये बात पहुंचाई गई। आग को बुझाने में सभी जुट गए, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। कर ली खरियान ने और जैल के राख हुई गला कैसे 10 गो गांज रहे 1 लाख कर नुकसान हो गया खामिन कर गरीब किसान। अगली खबर लातेहार से, जहां सीएमपीडीआई की अनोखी पहल देखने को मिली है। पुलिस लाइन में सीएमपीडीआई की ओर से 10 बाइक दी गई। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की ओर से ये बाइक्स दी गई है, जिसके बाद सीएमपीडीआई के प्रबंधक ने लातेहार एसपी कुमार गौरव को चाबी सौंपी है। इस पहल से नक्सल अभियान और पुलिस बाइक पेट्रोलिंग में सुविधा मिलेगी। अपनी CSR इनिशिएटिव के अंतर्गत लातेहार डिस्ट्रिक्ट पुलिस को 10 नए बाइक उपलब्ध कराए गए हैं हेलमेट के साथ, और ये बहुत ही सराहनीय पहल है। हमारे जिला के पुलिस के सभी पदाधिकारी कर्मी लगातार सुरक्षा व्याप्त करने में नक्सल विरोधी अभियान में लगे रहते हैं। साथ ही सिटी पुलिसिंग शहरी क्षेत्रों में विधि व्यवस्था को संधारण करने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए अपराध के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगे रहते हैं, और इसमें ये 10 नए बाइक आने से निश्चित रूप से पुलिस को बहुत ही सहायता। अगली खबर गिरिडीह से, जहां जिले में 2 साल के लिए होने वाले जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव संपन्न हो गया है। इस दौरान यहां एक बार अध्यक्ष पद पर प्रकाश सहाय ने फिर से जीत दर्ज की है। महासचिव पद पर चुन्नू कांत ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर प्रकाश सहाय ने 497 वोटों से लगातार 4थी बार अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। वहीं चुन्नू कांत 351 वोट लाकर 5वीं बार महासचिव चुने गए। पूरे हम लेके आ रहे हैं 1903 का ये बार है, और ये रिकॉर्ड, ये सारे हमारे जितने अधिवक्ता हैं ये उनका रिकॉर्ड है। उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया कि चुन्नू कांत को लगातार 5वीं बार यहाँ महासचिव बनाया है। हम तमाम अधिवक्ताओं का अभिनंदन करना चाहते हैं, उनका शुक्रगुजार है। जामताड़ा में शिक्षा विभाग को फंड न मिलने के कारण स्कूली बच्चों के बैंक खातों में ड्रेस के लिए दी जाने वाली राशि नहीं भेजी जा सकी। 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों को 600 रुपए, कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को 600 रुपए और 160 रुपए जूता मोजे के लिए मिलते हैं, जिनमें से 14,000 बच्चों को केवल 160 रुपए भेजे गए। 1.07 लाख बच्चे ठंड में बिना गर्म कपड़ों के स्कूल जाने को मजबूर हैं। इसके साथ ही डीईओ विकेश कुणाल प्रजापति ने बताया कि एसएनए अकाउंट में राशि उपलब्ध होते ही डेबिट के जरिए भुगतान जल्द ही कर लिया जाएगा। विद्यालय में नामांकित बच्चे थे, ड्रेस के लिए सबों का लिस्ट बीआरसी में जमा कर चुके हैं, और बीआरसी से मिली सूचना के अनुसार मुझे जैसा बताया गया है कि बीआरसी से सारे लिस्ट बच्चों का ड्रेस के लिए कल्याण विभाग को भेज दिया गया है, और देखें कब तक मिलता है। अभी तक तो नहीं आया है। हम लोग ऐसे डिमांड दे दिए हैं बीआरसी नाला में शिक्षा विभाग को, तो सप्ताह भर में आ जाएंगे सुन रहे हैं ऐसे विभाग से। जी, चूँकि राज्य के एसएनए अकाउंट में पैसा ही नहीं है, हमने पैसा तो डीबीटी के माध्यम से सभी बच्चे के अकाउंट में भेज दिया है, परंतु एसएनए अकाउंट में राशि के अभाव के कारण अभी तक नहीं जा पाया। उम्मीद है कि जल्द ही राशि आ जाएगी तो चला जाएगा। और चतरा जिला मुख्यालय सहित कई थाना क्षेत्रों में लगातार बढ़ते चोरी और छिनतई के मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पीड़ित परिवार सहित आम नागरिक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अपराधियों की सक्रियता को देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने जिले में अपराध नियंत्रण के लिए नई रणनीति को तैयार किया है। सभी थाना प्रभारी जवानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जिम्मेदारी के साथ नियमित गश्ती को बढ़ाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं पर विराम लगाया जा सके। थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थोड़ी सी बढ़ी है। इसी चोरी की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए हम लोगों ने और बेटर पुलिसिंग के लिए इसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि फर्दर चोरी की घटना ना हो। और साथ ही साथ अगर कहीं चोरी की घटना होती है तो जो संबंधित पदाधिकारी है फिर उसको जिम्मा ठहराया जाएगा कि आपके रहते हुए फिर चोरी कैसे हुई है।
अगली खबर जामताड़ा से है, जहां राशि के अभाव में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूली बच्चों को उनके बैंक खाते में पोशाक राशि नहीं भेजी गई, जिसकी वजह से बच्चे ठंड में ठिठुरने को विवश हैं। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के खाते में 600 रुपए भेजा जाता है, जिससे 2 सेट पोशाक के अलावा 1 सेट जूता, मोजा, 1 स्वेटर खरीदना होता है। 1,07,000 बच्चे राशि नहीं मिलने से ठिठुरते हुए स्कूल जाने को विवश नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं गैंगस्टर मयंक सिंह की। अजरबैजान से गिरफ्तार कर झारखंड लाए गए गैंगस्टर सुनील मीणा उर्फ मयंक सिंह पर शिकंजा कसता जा रहा है। गैंगस्टर को अब दूसरे राज्यों की पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है और इसे लेकर दूसरे राज्यों की पुलिस एटीएस से कांटेक्ट में है। ये रिपोर्ट आप देखिए। विदेश में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों में फिरौती सहित आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंगस्टर झारखंड पुलिस की गिरफ्त में है। अब पूछताछ का दायरा बढ़ेगा और कई नए खुलासे होंगे, क्योंकि दूसरे राज्यों की पुलिस भी गैंगस्टर से पूछताछ करना चाहती है। पता चला है कि दूसरे राज्यों में भी इसके विरुद्ध कांड है और अगर दूसरे राज्य की पुलिस इसे रिमांड पे ले जाना चाहती है तो फिर वो जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उसे रिमांड पे ले जाने की अगर कार्रवाई करेगी और हमसे अगर किसी भी तरीके की सहायता झारखंड पुलिस से मांगी जाएगी तो हम लोग सहयोग प्रदान करेंगे। बता दें कि झारखंड के साथ साथ अब दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस ने भी गैंगस्टर मीणा के खिलाफ दर्ज मामलों की फाइल खोल दी है और उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर के खिलाफ कई केस उत्तर प्रदेश के थाने में दर्ज हैं, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी कई मामले दर्ज हैं। इसी में एक मामला राजस्थान का भी है। गैंगस्टर पर अजमेर कचहरी रोड पर पेट्रोल पंप में फायरिंग कराने का भी आरोप है। तो केसेस उनके यहाँ रजिस्टर है, वो उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी हमसे समय समय पर जिस भी प्रकार की सहायता मांगी जाती है अनुसंधान के क्रम में, वो हम लोग उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। बहरहाल अमन साहू गिरोह और लॉरेंस बिश्नोई का खास सुनील मीणा के सीने में कई राज दबे हैं, जिसे उगलवाने के लिए टीम लगी है। अब देखना होगा वो राज कब तक बाहर आते हैं। रांची संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।